सो वास्तव में सत्य है कि दोनों से काम बनता है। अपने प्रारब्ध अपने संस्कार जैसे है ना, उसके अनुसार। इसलिए जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में रखे गए हैं, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। इसलिए मन इधर न जाए कि हमसे ज़्यादा वो है, हम उनसे कम है, या हम उनसे ज़्यादा है। ऐसा वास्तव में संसार में नहीं है। नहीं, एक जैसा है। क्यों एक जैसा क्यों है? क्योंकि एक ही है ना। जब ये सत्य प्रकट होगा, जब सचमुच में जब पता चलेगा, अनुभव होगा, तब दिखाई देगा कि एक जैसा भी नहीं है, एक ही है। तो अगर एक है तो फिर इसमें इससे ज़्यादा ये, इससे बढ़िया ये, इससे कम ये कैसे हो सकता है ना। ये हमारी दृष्टि में अभी हम जहाँ से देख रहे हैं वैसे। इसलिए पूर्ण सत्य अगर चाहते तो ये पक्का कर लेना एक ही है, बस उसके अनुसार जीवन करें। तो चलो फिर ये दो तीन, अब ये कर्म योग चल रहा है, इसलिए एक दो तीन उदाहरण देने थे स्पष्ट करने के लिए। जैसे कोई जैसे ये होता है ना, युद्ध होता है, कोई सैनिक आता है। अभी ये सच्ची घटना हुई थी कि एक सैनिक को कोई बहुत सम्मान हुआ, क्योंकि इन्होंने कोई कारगिल या कहाँ का जो भी जहाँ का युद्ध था, इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई करी। एक खाली बंदूक थी, लेकिन उन्होंने इतने सैनिकों को भगा दिया, पाकिस्तान के हो जहाँ के भी हो। इसलिए उनको वापस जब लाया तो उनको बहुत सम्मान हुआ कि वो वन मैन फॉट सो मेनी पीपल, एक से इतना, इससे बढ़िया सैनिक हो नहीं सकता करके। और राष्ट्रपति से मिलना, ये वो सब। और फिर उनको पूछा कि और व्हाट डू यू वांट। तो उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं, 15 दिन की छुट्टी देता हूँ, वेरी टायर्ड, थका हुआ करके। तो 15 दिन नहीं, महीना भर ले लो। उनको सम्मान सहित पुलिस अफसर को बोला, इनके गांव में सम्मान सहित ले जाना, आराम से ले जाना, उनकी सारी व्यवस्था मेक श्योर कर देना करके। तो ले गए बहुत सम्मान, गाजा बाजा के साथ। उनके गांव में भी बहुत उनका स्वागत हुआ, इतना सब धूमधाम सब। तो वहाँ पर सब ठीक हो गया। और फिर उनके स्टेट, वो जहाँ उनका घर था, कुछ कारण से उनका जो नेबर था उनके साथ 2-4 बातें हो गई, माथापच्ची हो गई कि ये किसकी जगह है, क्या कैसा है, जो भी। वो एकदम उनका ये सैनिक जो थे, दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली, रिवॉल्वर, और उसके सर पे रख दी कि ये तू क्या समझ में, अभी तेरे को उड़ा दूंगा करके। तो ये जो अफसर जो छोड़ने आया था, पुलिस अफसर, सम्मान से, उसने उसी को वहाँ पे रोका, हथकड़ियाँ डाल दी उसी सैनिक को, और वो जाके कारावार में, प्रिजन में डाल दिया कि बोले ना, ये तुमने, यूर अंडर अरेस्ट करके। तो सैनिक पूछ रहा था, अरे तुम्ही ने मेरे को अभी यहाँ पे लाया कि मैंने इसी बंदूक से, ऐसे ही बंदूक से इतने लोगों को मारा, इतने सैनिकों को भगा दिया करके, और इतना सम्मान हुआ, तुमने देखा, और मैंने इसको तो अभी मारा भी नहीं, इसके सर पे रखी है खाली, और मेरे को तुम प्रिजन में डाल रहे थे। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ये बराबर नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हो। तो पुलिस अफसर कहता है कि वो सम्मान इसलिए होता है कि वो सरकार का काम था, वो काम जो किया था तुमने वो सरकार का था, यही वही काम अभी कर रहे हो, अपने काम के लिए कर रहे हो। तो इसमें मैं समझे कर्मयोग का एक उदाहरण आता है कि सरकार जो है, ठाकुर जो है, भगवान, उसके काम के लिए अपना सैनिक बन करके जिधर रख दिया, जितना दिया उतना बराबर काम करे, तो वो कर्म योग हो गया। वही काम अपना करके, अपने लिए स्वार्थ से किया, तो वो सरकार के नियम के विरुद्ध है, उसके उल्टा हो सकता है ना। ऐसे या तो हम जैसे सर्जन क्या देखते हैं, वही चक्कू छुरी, अभी मेरा गॉल ब्लैडर की सर्जरी रिमूव किया, तो मैंने तो उसको पैसे दे के आया, उसको सर डॉक्टर कह के अभी मंगलवार को उसके मिलने जा रहा है, और वही अगर कोई चक्कू छुरी रख दे उसी सीने पे रख दे किसी कारण से, तो आई विल कॉल पुलिस 911 करके, है ना। इसलिए इसमें उद्देश्य क्या है, मेरी सम्मति है या नहीं, ये ज़बरदस्ती किए जा रहा है, या सिस्टम के भलाई के लिए है, या अपने खुद के स्वार्थ के लिए। तो ये जो कर्म योग में जो सूक्ष्मता है कि जो मैं सरकार का काम कर रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ, अपना मान करके, इसमें फिर कर्म योग का आता है, परिभाषा समझी जाती है। दूसरी एक उदाहरण सामने आया था, ये कल बातें चल रही थी, वो जो सुनील गावस्कर नाम सुना होगा ना, क्रिकेट के प्लेयर, उनके साथ में हमारी मुलाकात, एक इवेंट में साथ में हम बात करने के लिए खड़ा किया था अभी मैकलीन में, ग्रेट फॉल्स में। तो वहाँ पर उनके साथ कई देर तक फिर बातें हुई, वो मराठी आदमी, मराठी में बातें हुई। सो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके इवेंट को आऊँगा करके अगली बार, फंड रेजिंग, बच्चों ये फूड नो किड हंगरी का जो करते हैं ना। तो उन्होंने उनके मैनेजर का नंबर दिया, रघु करके, और बोला उनके साथ ऑर्गेनाइज करना, आई विल कम टू योर इवेंट।
तो उनके मैनेजर के साथ बात हो रही थी, तब ये बातें निकली। लेकिन इतनी अच्छी बातें हुई, मैंने सोचा ये तो कर्मयोग की बातें चल रही है हम दोनों की, तो आई विल शेयर इट। तो उन्होंने कहा ये जो इस्कॉन अभी जो बातें चल रही थी हरे कृष्ण वालों की, उनके यहाँ के यूएस में एक अच्छे ब्रह्मचारी थे, सत्य कथा है, ट्रू स्टोरी। तो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल थे, सब कईयों को लाभ होता था, लेकिन उनको अचानक तबीयत बिगड़ी और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। तो लिवर ट्रांसप्लांट तो बहुत मुश्किल होता है ना, मैच नहीं होते। ऐसे करके इंडिया में देखा, यूएस में देखा, फाइनली एक मिल गया जिसका लिवर मैच हो गया उनके साथ, और वो भी डिवोटी थे। वो सर्जन भी इस्कॉन के डिवोटी थे, इंडियन जिनका देने वो भी डिवोटी थे, और ब्रह्मचारी तो थे ही। तो सब डेट तय हो गई। फिर ये सर्जन जो सर्जरी करने वाले थे, उन्होंने ट्रांसप्लांट सर्जन ने उनको बोला कि एक बार मिलना है तुम्हें सर्जरी से पहले, यू आर गिविंग योर लिवर, योर डोनर, आई वांट टू टॉक टू यू। सो वो आगे मिलने को बोले कि आई वांट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द डेंजर, इसमें बहुत बड़ी रिस्क है आप दे रहे हो। नहीं, मैं जानता हूँ जितना उसको तकलीफ है, जितनी बड़ी उसकी सर्जरी है उतनी बड़ी मेरी भी होगी करके, आई नो दैट करके। बोले नहीं, इससे भी बड़ा डेंजर है करके। बोले क्या इससे बड़ा, क्या यही होगा ना, मेरे फैमिली के साथ बात हो चुकी है कि आई कैन इवन डाई लिवर मेरा निकालते समय, एंड माई फैमिली इज़ फाइन विद इट बिकॉज ये सेवा में जाएगा करके। बोले नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी बड़ा डेंजर है, ज़्यादा रिस्क है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। बोले मैं डेथ से बड़ा डेंजर कौन सा हो सकता है रिस्क? नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है कि बाद में तुम अगर बच जाओ तो फिर मन में प्राइड आ सकता है, कि अभिमान आ सकता है कि ये मैं हूँ डोनर, ये मैंने दिया ये लीवर, ये जो अभी ब्रह्मचारी बात कर रहे, सत्संग कर रहे, ये मेरे कारण। बोले इससे ना तुम्हारा जन्म का नुकसान हो जाएगा अगर ये प्राइड मन में भावना घुस गई। तो इसको मेक श्योर इसको बाजू रख के अगर कर रहे हो तो करना, नहीं तो ये ठीक है, इनको जितने उम्र इतने रह गए। तो वो समझ गए बात को कि ये अगर कर्म योग से बात हो तो इसलिए कहा। फिर उन्होंने ये कथा बताई, ये क्रिश्चियन मिशनरीज की कथा बड़ी सुंदर है, छोटी सी है। तो आज का दिन अच्छा निकला, कथा पे कथा चल रही है लेकिन सारे कर्म योग को लेकर के होपफुली जनरल स्टोरीज नहीं होगी। तो अब कभी अगर रात को 12:30-1-1:30 बजे कभी अगर टीवी लगाया तो वो बहुत दिखाते क्रिश्चियन में, किसी को हाथ लगा दिया और वो सुधर गया, किसी के सिर पे किसी पे पानी छिड़क दिया और वो नाचना शुरू हो गया, है ना, ऐसे वो ब्राज़ील में वगैरह साउथ अमेरिका में होते करके। पता नहीं सच है झूठ, लेकिन हो सकता है, हम अपने आप बाबा के चमत्कार के से, है ना। हाँ, सो उसमें क्या हुआ कि उनमें से एक जो थे तो सुबह से चलता था उनका शाम तक। तो हाँ, तो एक बच्चों को लेके आते अपने किसी लंगड़े लूले जो भी। तो एक माता पिता ने ऐसे ही अपने बेटे को लेकर के आया, शाम का 7 बजे का समय हो गया कि हमारे बच्चे को भी सुधार दो। तो उन्होंने कहा कि अरे माँ भैया ये देखो 6 बजे ख़त्म हो जाता है, सब संभल रहा, अभी वी हैव टू गो। एक काम करना है, यू कम टुमारो एंड आई विल क्योर हिम, है ना, कम टुमारो, डेफिनेटली आई विल क्योर हिम, नो वरीज। तो बोले ठीक है चलो, एक दिन से कहते, दूसरे दिन आ गए, वो जल्दी आ गए, फ्रंट ऑफ लाइन, सुबह सामने बिल्कुल। तो उनके सामने गए, उन्होंने जो भी उनका होगा चमत्कार नमस्कार करके कर दिया। वो तो बच्चा वैसा का वैसा बैठा है, कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने और थोड़ा प्रयास किया और कुछ किया, फिर से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बोले कैसे संभव है करके। तो थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आता हूँ करके अपने कैबिन में गए अंदर में, और जो अभी उनकी तार जुड़ती होगी भगवान के साथ, ये मैंने सुनी हुई कथा है, मैंने देखी हुई नहीं है, तो लेकिन बहुत मेरे अच्छा लगा, फ़ायदे किया। तो बोला क्या भगवान के साथ बात करने लगे कि क्या क्यों नहीं हो रहा आज, ये क्या हो गया? तो क्या नहीं हो रहा? बोलते नहीं, वाई इज़ द चाइल्ड नॉट क्योर? यू सेड यस्टरडे लास्ट नाइट, उसको कहा कि कम टुमारो आई विल क्योर हिम। मुसीबत क्या है तो ये भूल ही गया बेटा कि यू वर नॉट द क्योरर, इट वाज़न्ट यू हु वर क्योरिंग, you were connected with me and the power was flowing through you, and तू इस प्रभाव में आकर के ये भूल गया कि तू नहीं, और बिंदास से कह दे कल आओ मैं इसको सुधार देता हूँ करके, तो करो सुधारो करके। तो फिर वो समझ गए बात और नहीं प्रभु ये गलती हो गई। इसलिए मन में गलती से भी, अपने शब्दों में गलती से भी अपना ये न हो कि हमने ऐसा कहा, हमने वैसा कहा, हमने ये कहा, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। ये हनुमान जी जयंती हुए, इन हनुमान जी के चरित्र में ये सारी
सारी बातें दिखाई देती है ना। तो जैसे मैं ये गावस्कर जो उस दिन बातें कर रहे थे सामने बैठ कर के, वो माइक्रोफोन पे बात कर रहे थे, अच्छा, अथवा तो अभी जो जूम पे सुन रहे हैं यहाँ पे, तो बातें मैं कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन जो यहाँ पे लगा है कनेक्टेड डिवाइस से, और ये उनके स्पीकर से सुनाई दे रहा हूँ। तो जो भी उन्होंने जो चुटकुले बताए वो स्पीकर ने बताए या माइक्रोफोन ने बताया, तो वास्तव में दोनों ने ही बताया। बताने वाला तो गावस्कर है, क्रिकेटर है, लेकिन हमारे तक ये यंत्र ने लाया है ना, जो यंत्र अभी कर रहा है उसने लाया। तो ऐसे ही होता है कि जो कहने वाला, संदेश देने वाला, जिसका मैसेज है वो कोई दूसरा, और हम यंत्रों में फंसे। हम मात्र यंत्र है, ये भूले नहीं। जैसे स्पीकर, लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन समझने लग जाए कि मैंने कितने लोगों को हंसाया, मैंने कितने लोगों को सत्संग दिया, तो लोग पहले पगले तूने नहीं किया, तू तो खाली यंत्र है, तू तो खाली वो सुनाई दे रहा है, दिख रहा है। बात करने वाला, चुटकुला बताने वाला, गीता कहने वाला कोई दूसरा ही है, तू नहीं है। ऐसे ही हमारे हाथ से जो भी कार्य होता है, कर्म योग अगर हम चाहते हैं, हम जो भी करते हैं वो हम यंत्र मात्र है। शरीर यंत्र है खाली, है ना। शरीर, मन जो भी हार्डवेयर है शरीर, और मन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर को जैसे अपनी अकल नहीं होती, कंप्यूटर वाला जैसे चलाए उसके अनुसार वो करेगा, लेकिन वो यंत्र तो है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। ऐसे ही यह शरीर हार्डवेयर है, इसमें हमारी जो अकल है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें हम जो है एक्चुअल आत्मा जो है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, परमात्मा ही है जैसे, वो एक्चुअल चलाने वाली होती है ना। ये कभी अपनी असली पहचान न कभी भूले। इसलिए सारा श्रेय, सारा समय उसको दे हमेशा। गलती से भी ये ना हो जाए कहीं, तो नहीं तो वो ईसाई पादरी जैसी बात हो जाएगी, अरे तू क्योर करता थे, क्योर कर करके, है ना। तो आखिरी उदाहरण देता हूँ, संत नामदेव करके महाराष्ट्र में होते, बाबा नामदेव करके पंजाब में भी जाने जाते थे। तो वो सिलाई करते थे, किसी के पैजामा वो सिला के अपना पेट भरते थे, लेकिन वो विट्ठल भगवान के बहुत भक्त थे, मतलब कृष्ण के। तो रोज़ रोटी, अपने लिए रोटी खुद स्वयं पाके दे, अपना बना के अपना खाते थे, और कोई अतिथि आ जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहे, प्रभु ते इतना मांगिए, प्रभु दीजिए मोहि दोए। तो रोटी बनाते थे और फिर घी लगा के उसको भी खिलाते, खुद भी खाते थे। ऐसे एक बार दरवाज़ा खोला कुटिया उनकी, तो रास्ते का कुत्ता आ गया अंदर में, और वो एकदम रोटी उठा के भागने लग गया। तो नामदेव इधर घी लगा रहे थे बाकी रोटी को, ये रोटी लगा के भाग रहा है। तो अरे अरे हट हट करके उसके पीछे भागने लग गए, रुक 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 करके, एकदम बौखला करके। तो इधर कुत्ता झोपड़ियों में से भाग रहा है, उसके पीछे नामदेव भी भाग रहे हैं, उसके मुंह में रोटी है और बाबा नामदेव भी भाग रहे हैं। तो लोग उसको कहने, एक रोटी इसकी हुई था ना, तू भाग रहा है करके, हमारे घर 10 रोटी तू ले जा करके। ठीक है ना, कुत्ते का स्वभाव है, आता वो तूने दरवाज़ा खुला रखा तो और क्या करेगा। तो नहीं तो बाबा नामदेव कहते कि नहीं, मैं वो रोटी के लिए नहीं भाग रहा हूँ, उस पर घी डालना रह गया है करके भाग रहा हूँ, कि वो दूसरा कोई नहीं, प्रभु है मेरे, है ना, कुत्ते रूप में, ऐसे कैसे मैं उनको रोटी खिलाऊँ करके। तो उसलिए बोल रहा रुक जा, घी लगा कर खा। ये जब भावना हो सच्चे हृदय से, कुत्ते भी जो करे, जिसके लिए करे उसके लिए, इतना जब एकता हो जाए, तब उसको कर्म योग कहते हैं। नहीं तो खाली ये नहीं कि अरे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फिर वो कन्फ्यूजन होता है, फिर करे ही क्यों कर्म, है ना। कर्म जरूर करे। कर्म योग जो चल रहा है हमारा तीसरा अध्याय, इसमें बिल्कुल कर्म धमाधम करे, बिल्कुल बढ़िया से करे, फर्स्ट क्लास करे, एकदम करे, जोश लगा करे, लेकिन अपना करके नहीं, है ना। वो जो मैं बीच में आ जाता है, हाँ, वो अपन यंत्र है उसके करके, क्योंकि कर्म ना करे तो बिगाड़ हो जाए। ये माइक्रोफोन अटक जाए कि नहीं, मेरे को उसकी आवाज़ देनी ही नहीं है, या स्पीकर अटक जाए अपना हट करके मेरे, तो उसको क्या है, उसको हटा के दूसरा लगा देंगे उसकी जगह पे, जब उसको फेंक देंगे कचरे में। ऐसे ही अपन अटक अपनी करते, मेरे को उठा के कोई इधर दूसरा बिठा देंगे इसमें ऐसे तो बहुत, मेरे जैसे आपको गली गली में 50 मिल जाएंगे, बेच के चने खा लेंगे, इतने, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। इसलिए दैट इज़ द एसेंस ऑफ कर्मयोग। बाकी श्लोक अध्याय तो करेंगे ही हम,